बात बात पर चिढ़ जाना, बात बात पर बहस करना, बात बात पर बात का बतंगड़ बनाना। तो इस तरह की बात हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, जैसे कि उसे बात बात पर बहस नहीं करनी चाहिए। तुम्हें बात बात पर मैके नहीं जाना चाहिए, यानी जरा सी बात हुई ना और आप मैके चली गई, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे बात बात पर चिल्लाना नहीं चाहिए। तो इस तरह की वाक्य को हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में तो हम इसे आसानी से बोल लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। तो यहाँ पर आया है शब्द बात बात पर, सब में आया है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, यहाँ पर हम एक फ्रेज यूज करेंगे जो कि है एवरी सिंगल मैटर, या फिर एवरी लिटिल थिंग, या फिर ए शॉर्ट टेम्पर। इसके लिए हम 3 फ्रेज का यूज कर सकते हैं। पहला है एवरी सिंगल मैटर, दूसरा है एवरी लिटिल थिंग, और तीसरा है इस शॉर्ट टेम्पर। तीनों का ही मतलब एक ही है, बात बात पर। तो चलिए सेंटेंस में इसका यूज कैसे करें जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो उससे बात बात पर बहस नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे ही, यहाँ पर हम यूज करेंगे शुड का, नहीं करना चाहिए लास्ट में आ गया है तो शुड, ही शुड, नहीं आया है तो नॉट, ही शुड नॉट। बहस के लिए हम लिखेंगे आर्ग्यूइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। क्या होगा इसकी इंग्लिश? He should not arguing on every single matter। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम्हें बात बात पर मायके नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे मायके नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले हम इसके लिखेंगे you should go to मायके के लिए हम लिखेंगे parented house on every single matter। क्या होगा इसकी इंग्लिश? You should not go to parented house on every single matter। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, उसे बात बात पर चिल्लाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे, उसे है तो he, चाहिए आए तो should का ही हम यूज करेंगे। He should not, चिल्लाने के हम लिखेंगे he should not shout on every single matter। क्या होगा इसकी इंग्लिश? He should not shout on every single matter, यानी उसे बात बात पर चिल्लाना नहीं चाहिए। क्या तुम बात बात पर चिढ़ जाती हो? तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया है। तो यहाँ पर चिढ़ जाती हो प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आ गया है क्या। तो सबसे पहले हम इसके हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू यू गेट annoyed on every single matter। क्या होगा इसकी इंग्लिश? डू यू गेट annoyed on every single matter। लास्ट सेंटेंस हमारा, उसे बात बात पर रोना नहीं चाहिए। तो इसकी इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगी इसकी इंग्लिश। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी कोई भी सेंटेंस में अगर देखने को मिले बात बात पर, तो इसके लिए हम 3 फ्रेजेस का यूज बहुत ही आराम से कर सकते हैं, और इस तरह के ढेर सारे सेंटेंस को हम इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हैं। तो